Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 18 of our Uttarakhand PCS preparation journey. गाइस तो हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री में देख लिया था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, परमार डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड और चंद डायनेस्टी की भी हमने सभी इंपॉर्टेंट रूलर्स को देख लिया था। आज हम देखेंगे सिविल जब चंद डायनेस्टी ख़त्म हो रही थी उस टाइम पे सिविल वॉर कैसे शुरू हुआ कुमाऊँ में और चंद डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उनके बाद जब चंद्र डायनेस्टी चले गई तो उसके बाद कुमाऊँ में क्या हुआ। तो आज हम ये सब देखेंगे। तो दीपचंद का राज था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ दीपचंद अ सिविल वॉर स्टार्टेड इन कुमाऊँ। महराज और फतियाल्स, जो मैंने आपको बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट कास्ट होती थी एक टाइम पे, और ये किसी राजा के रूलर्स, मतलब किसी राजा के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी महराज एंड फतियाल्स की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो चंद डायनेस्टी के कौन से रूलर थे। महराज और फतियाल्स ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। जोशी कजिन्स जो थे, जो चंद डायनेस्टी के टाइम पे जोशी, हर्षदेव जोशी अगर आपको याद हो तो, जोशी कजिन्स ने भी साथ में सुप्रीमेसी के लिए फाइट करना शुरू कर दिया मेहरा ग्रुप के साथ। तो ये तीनों ग्रुप्स में लड़ाई हो गई सुप्रीमेसी के लिए। फिर मोहन चंद रौतेला जो थे, रौतेला रौतेला का मतलब होता था जो राजा के रिश्तेदार हैं। तो मोहन सिंह रौतेला, दो फैक्शन बन गए बेसिकली। मोहन सिंह रौतेला कमांडर आर्मी बन गए एंड मोहन सिंह रौतेला ने किसको लीड किया? फर्तियाल्स को लीड किया। उन्होंने जोशीस का मर्डर कर दिया। हम देखेंगे कौन कौन से जोशीस का मर्डर किया फर्तियाल्स ने, मतलब मोहन चंद्र रौतेला की लीडरशिप के अंदर। शिवदेव जोशी, जय किशन जोशी एंड उसके साथ साथ इन्होंने राजा और रानी को भी मार दिया। हरकदेव जोशी जो थे, उन्होंने ललित शाह ऑफ गढ़वाल की हेल्प ली, और जो उस टाइम पे चंद डायनेस्टी के रूलर थे कुमाऊँ में, मोहन चंद, उनको हरा दिया। अब जो मोहन चंद के भाई थे लाल सिंह और उनका बेटा महेंद्र सिंह, लाल सिंह और उनका बेटा महेंद्र सिंह रौतेला, ठीक है, उन्होंने जोशीस को फिर से हरा दिया। ठीक है, हमने देखा था कि उन्होंने जोशीस को हराया था और जोशीस को किल भी किया था ये मोहन चंद रौतेला वाले फैक्शन ने। अब मोहन सिंह का भाई लाल सिंह और उनका बेटा महेंद्र सिंह ने फिर से जोशीस को हरा दिया, और महेंद्र चंद थोड़े समय के लिए, जो ये महेंद्र चंद थे, लाल सिंह और उसके बेटे, ठीक है, जो मोहन सिंह रौतेला के भाई थे, मोहन सिंह रौतेला के भाई, मोहन चंद रौतेला के भाई थे लाल सिंह और उनका बेटा था महेंद्र सिंह। तो जोशीस को हटा के इन्होंने महेंद्र चंद को कुछ बहुत छोटे समय तक इसको राजा बना दिया। और तो क्या किया, जो जोशीस थे 1790 में, अब वो तो हार गए थे, तो वो गोरखास के पास चले गए मदद के लिए। अब ये गोरखास के पास गए, और आपको पता होना चाहिए, मैं अपने आगे लेक्चर से बताऊंगी, गोरखास जो कि नेपाल से आए थे, उन्होंने काफ़ी टाइम तक कुमाऊँ पे राज किया, बाद में गढ़वाल वाला पार्ट भी एनेक्स कर लिया था। तो हम देखेंगे नेपाल का क्या इन्फ्लुएंस है कुमाऊँ पे। पहले हम देखते हैं रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो जनरली जो उनके भगवान जी और हमारे भगवान जी होते हैं कुमाऊँ में, दे आर सेम। गंगनाथ, गोलू देवता, गोरिल देवता, रौद देवता, चुरमल, कालसिन, कटारमल, भूमिया, साम, ये वहाँ भी पूजा होती है, यहाँ भी पूजा होती है। लिंग्विस्टिक इफेक्ट अगर हम देखें लैंग्वेज का, नेवाड़ी एंड खासकुरी इन्फ्लुएंस्ड कुमाऊनी, ठीक है, मतलब उनकी जो नेपाली है उसने भी हमारी थोड़ी जो कुमाऊनी है, नेवारी और खासकुरी, उसको इन्फ्लुएंस किया है। कल्चर की बात करें, उनके बहुत सारे फेस्टिवल और हमारे बहुत सारे फेस्टिवल सेम है। हिल जात्रा, देव जात्रा, पुशुदिया, मकर संक्रांति, हम भी मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाते हैं, दे ऑल्सो। घी त्योहार, हरेला, ठीक है। टीका, वो मतलब बहुत टाइम वो नोज से टीका लगाते थे ऐसे ऊपर, तो अभी भी बिहार और उत्तराखंड के कुछ रीजन्स में ऐसा टीका लगाते हैं नाक से। तो ये उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस था। अब हम सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करें, सिमिलर था प्लेन्स की तरह। चार वर्णास का कहीं मेंशन नहीं हुआ था कॉपर प्लेट्स में। राजपूत थे जैसे प्लेन्स के, तो किंग्स ने भी अपने डिसेंट सन और मून से क्लेम किया। एजुकेशन सारी कास्टर्स को प्रोवाइड की जाती थी।
ज़्यादातर जो कास्ट है उत्तराखंड में ये माना जाता है दे आर द इमिग्रेंट्स। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं जो कोशियारी कास्ट और कापरी कास्ट होती है, दे केम फ्रॉम बंगाल। कुछ बहुत सारी कास्ट राजस्थान, कन्नौज, महाराष्ट्र से आई है, जैसे जोशी, बसेरा एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे चंद का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो चंद का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डोटी डोटी जो उनके बगल में था, नेपाल वाला रीजन, वहाँ से इन्फ्लुएंस था। गढ़वाल से इन्फ्लुएंस था। तिब्बत और दिल्ली से भी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का राज था, तो इट इज़ ऑब्वियस। मेजर इन्फ्लुएंस मुस्लिम और डोटी रूलर्स का था। टाइटल्स क्या थे? कत्यूरी ने टाइटल ले लिया था राजवर और राजबर का। चंद प्रिंसेस ने अपने नाम के आगे महाराज कुमार, कुंवर, गुसाई ये सब टाइटल लगाना शुरू कर दिया था। किंग्स के जो टाइटल होते थे राजाधिराज, महाराजा, महाराज आधिराज, ऐसे टाइटल्स यूज कर रहे थे। लैंग्वेज जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी दैट वाज नेपाली कुमाऊनी। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है? नेपाल का इन्फ्लुएंस था, तो लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। और कॉपर प्लेट में भी हमको नेपाली कुमाऊनी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, कुछ संस्कृत श्लोक्स और भी हैं। ठीक है, कॉपर प्लेट्स जो थे, जो इंस्क्राइब करते थे, जो कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब करते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? सुतर, सुनार या फिर सूत्रधार। लिखता कौन था कॉपर प्लेट पे? मतलब क्या टेक्स्ट आएगा वो कौन डिसाइड करता था? जोशी लोग। ठीक है, कैपिटल क्या थी चंद डायनेस्टी की? हमने देखा था इनिशियली इट वाज चंपावत। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कौन सा चंद रूलर था जिसने चंपावत से अल्मोड़ा कैपिटल शिफ्ट कर दी थी चंद डायनेस्टी की, और इनकी विंटर कैपिटल कराई थी। हम बात करेंगे चंद एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे किंग की बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी थी, जिसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, और इसीलिए उनको देव जैसे टाइटल भी दिए जाते थे। किंग, जब भी कोई वॉर होता था तो किंग उसका लीडर होता था, और जब भी कोई इनजस्टिस होता था तो किंग को माना जाता था कि ही इज़ द डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस। मेजर ऑफिसर्स कौन थे चंद एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे? युवराज, मंत्री, मंत्री जनरली ब्राह्मण लोग होते थे, बाक्षी, बाक्षी वर द कमांडर्स, एंड वैद्य। युवराज जो थे वो हेल्प करते थे अपने पिताजी को एडमिनिस्ट्रेशन में। महारा फर्त्याल हमने देखा था बहुत ही इम्पॉर्टेंट काउंसलर्स थे ड्यूरिंग चंद डायनेस्टी। और पौड़ी 15 बिश्वा, ये हम कॉमन पीपल के लिए टर्म यूज़ करते थे। आप मुझे बताओ, मैंने आपको कौन से रूलर में बताया था पौड़ी 15 बिश्वा कॉमन पीपल को बोलते हैं? द हिंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो चंद डायनेस्टी का वो रूलर अकबर के दरबार पे भी गया था। दीवान्स जो थे जनरली जोशी थे। लेटर ईयर्स में जय कृष्णा जोशी, शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी, आपको याद रखना है। दीवान्स के अलावा यहाँ पे कम से कम 10 सचिव थे। सारी पोस्ट जनरली जो थी, जो भी मैंने आपको बताई, मंत्री, वैद्या, ये सचिव्स, ये जनरली हेरिडिटरी होती थी। ठीक है, किंगडम्स को फर्दर मंडल्स में डिवाइड किया गया था। डायरेक्टली अंडर किंग मतलब सामंत होते थे, कि राजा के अंडर सामंत होते थे। तो ये जो राजा हार जाते थे लड़ाई में, उनको सामंत अपॉइंट करते थे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको सामंत के नाम याद रखने हैं। मड़कोट में राजबर्स थे, सोर में बम्स थे, सिरा में बसेराज थे सामंत। ठीक है, ये टाइटल्स ले लेते राजा या फिर राजबर का, और इनको ठाकुर्स भी कहते थे। इनको वॉर के टाइम पे किंग को हेल्प करनी ही पड़ती थी। अब हमने देखा किंगडम में बहुत सारे मंडल्स थे। मंडल्स के नीचे भी एक यूनिट आती थी देश, तो इसको किस नाम से जानते थे? तल्ला, मल्ला, गम, मल, बहाबर, पर्वत, दोती एक्सेट्रा। अब देश के नीचे आता था परगना एंड गरखाज। परगना इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। आज एक मतलब बेसिकली तहसील। ठीक है, आज की बात करूँ मैं अगर, तो कुछ इंपॉर्टेंट परगना जो चंद डायनेस्टी के अंडर थे, उनके आपको नाम याद रखने हैं। काली कुमाऊं, सोर, सिरा, दानपुर, दरमा जौहार, कत्यूर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को हम सरदार या सिकदार के नाम से जानते थे। ठीक है, ये मिलिट्री कमांडर के अंदर होते थे, और यहाँ पे जो ट्रेजरर होते थे देवर स्क्राइब, भंडारी एंड सिकदार। अब मैंने बताया परगना के नीचे एक यूनिट होती थी गरखास। गरखास इज बेसिकली, गरखास को हम आज के ज़माने में, आज की डेट पे पट्टी बोलते हैं। तो बेसिकली पहले ऐसा होता था कि एक पट्टी, पट्टी कहाँ से शब्द आया? तो जो पटवारी होता था
एक पटवारी एक पट्टी का एक ही पटवारी होता था, अब तो बहुत हो गए, ठीक है। तो गरखास को हम पट्टी भी बोलते हैं। इन काली कुमाऊं एंड मलभावर रीजन में नेगीज के अंदर विच वॉज नॉट कास्ट नेम देम, मैंने बताया था नेगी कास्ट नहीं थी, नेगी वॉज द जनरली इंपॉर्टेंट पोजीशन ड्यूरिंग चंद, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे जिसका नाम होता था नेग टेक्स्ट। विलेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी चंद डायनेस्टी के अंदर, क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नो दिस। जो विलेज के हेड थे उनको हम बोलते थे बुधास या सन्यास। उनकी जुडिशियल पावर्स भी होती थी, रेवेन्यू पावर्स भी होती थी, पुलिस ड्यूटीज़ भी होती थी। लोकल लेवल पर वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे बेसिकली, बुढ़ाज और सन्यास सयानाज। मेन फंक्शन इनका जो होता था वो क्या होता था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। प्रधान होते थे बेसिकली वो, प्रधान के नीचे क्लर्क होता था, क्लर्क का नाम होता था कोटल, एंड उनका ऑफिसर होता था प्रहारी या पौड़ी, ठीक है, जो कि पहरी मतलब होता ही वॉचमैन है, तो जो कि वॉचमैन, पोस्टमैन और कलेक्टर होता था। और जिस टैक्स को मतलब जनरली चंद्र डायनेस्टी के टाइम पे क्या था, आपका जितना भी क्रॉप होगा उसका 1/6 आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम इम्पॉर्टेंटली किस नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, गल्ला चढ़ा के नाम से अगर आए। सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स कौन सा था चंद्र डायनेस्टी के टाइम पे, दैट इज़ 1/6 ऑफ द लैंड, 1/6 ऑफ योर प्रोड्यूस ऑन द लैंड, एंड उस टैक्स का नाम था गल्ला चढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल सिस्टम कैसे था। किंग बेसिकली माना जाता था जस्टिस गिवर, ठीक है, वो ही पनिशमेंट देता था जैसे हैंगिंग वगैरह की। माउंटेन टॉप से जनरली लोगों को फेंक दिया जाता था, सूली का दाना बोलते थे इस पनिशमेंट को। न्योवाली एंड बिस्ताली कोड्स थे, मैंने आपको बताया था, बिस्ताली वर जनरली मिलिट्री कोड्स। पंचायत कोर्ट का नाम होता था पंचनवीसी, एंड इसको चार थान भी कहते थे। डंडई ऑफिसर्स फॉर द स्मॉल केसेस के लिए डंडई ऑफिसर, डंडा लेके चलते होंगे इसलिए शायद डंडई ऑफिसर बोल दिया। कैपिटल पनिशमेंट ट्रीज से हैंग करके दी जाती थी या फिर नदी में धक्का मार के। जेल कहाँ थी चंद्र डायनेस्टी के टाइम पे, सिराकोट में थी, आज के टाइम पे डीडी हाट वाला एरिया। स्पाइस को भी अपॉइंट किया जाता था चंद्र डायनेस्टी के टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट, चाणक्य नीति में भी लिखा है, तो चंद्र डायनेस्टी ने ये फॉलो किया कि जो जनरली इनके स्पाइस होते थे वो 3 प्रोफेशन के लोग होते थे, इधर देवर प्रोस्टिट्यूट, साधुस एंड डॉक्टर्स। टैक्स पॉलिसी कैसी थी, लैंड के बेसिस पर टैक्स लगता था, जो एक्चुअल ओनर था लैंड का वो किंग था, ठीक है। फिर खायकार उनको बोलते थे जो टैक्स देते थे ज़मीन पे, ठीक है। किंग के अंडर होते थे थाटवान वो होते थे जिनको किंग ने ज़मीन दे दी इन ग्रांट्स, और थाटवान के अंडर होते थे लेबरर्स। तो लैंड ग्रांट्स कब देता था किंग, रॉथ के फॉर्म में देता था, मतलब खुश होके ब्रेवरी से अगर आपने लड़ाई में लड़ा है, ठीक है। गूंठ जो लैंड ग्रांट होता था वो ब्राह्मण्स को या फिर मंदिरों को दिया जाता था। एंड विष्णु प्रीति इज फॉर मंदिर, विष्णु वर्ड से आया, विष्णु जी के जो मंदिर होते होंगे। अब जो पर्सन जिसको ये ट्रैक्स मिलते थे उनको हम बोलते थे थाटवान, ठीक है। लैंड ग्रांट्स बाय द लैंड ग्रांट की जाती थी जिसको कि थाट इज इक्वल टू लैंड, ठीक है, थाटवान कहते थे। लैंड के अंडर फॉरेस्ट और जहाँ पे लोगों के घर है वो नहीं आता था। सिरतन जो लोग होते थे वो कैश में टैक्स पे करते थे। खायकर जो लोग होते थे वो कैश प्लस ग्रेन्स में टैक्स करेंगे। कैनी खासास हमने पढ़ा था, कैनी मतलब बंधुआ जो ज़मीन से बंधे हुए होते थे, ठीक है। थाटवान्स जिनको रॉथ में लैंड मिलती थी उनको कैनीज भी मिलते थे लैंड के साथ साथ, जो बंधे हुए होते थे उस ज़मीन से, मजदूर। आपको याद रखना है चंद्र डायनेस्टी के टाइम पे 36 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे। इसको बहुत कॉमनली इस नाम से जाना जाता है 36 कलाम 32 रकम। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज ए टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और ग्रेन्स, इसको किस नाम से जानते हैं, गल्ला चढ़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट था। लैंड को नाली में मेजर किया जाता था। कत्यूरी की एक नाली का मतलब, कत्यूरी नाली वॉज ट्वाइस दैट ऑफ, मतलब एक नाली चंद्र डायनेस्टी के टाइम पे मतलब कत्यूरी की 2 नाली, ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा फर्टाइल रही होगी मे बी, ठीक है, तो फर्टिलिटी के बेसिस पे या फिर कितना अनाज हो रहा है इसके बेसिस पे हुआ होगा। अदर मेजर्स क्या थे लैंड के, ज्यूला, बिस्वा, अधाली, पालो, मासा, ठीक है। टैक्स जो ज़्यादा थे वो भाबर एरिया में थे। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स के नाम जो आपको पता होने चाहिए, जूलिया, सिरती, बैकार, भेंट, मांगा,
कटक, सयनाचारी, सिकदार, नेगी, मिझारी, न्यूवाली, पौड़ी एक्सेट्रा। गाइज आज के लेक्चर में यही, इसी के साथ साथ चंद एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, मोटिवेट कर रही है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस हेल्प कर सकती है आपके फ्रेंड्स को भी, तो प्लीज़ शेयर विद देम टू। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।